नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजूमदार। अभी हरदे-लाला मंदिर परिसर में हम खड़े हैं और हम आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले पूरे महीने भर से ये कार्यक्रम चल रहा है कि वार्डों की जो समस्याएं हैं वो महिला आरोग्य समिति यानी मितानिन द्वारा बनाई जाती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम। परंतु सबसे बड़ी बात दुख की ये है कि राष्ट्र लेवल पे ये जो स्वास्थ्य का काम है ये पूर्ण किया जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत सफलता भी मिल रही है, परंतु समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं जिसका निराकरण होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ जितनी भी महिलाएं आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे लोग इसी मामले को लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो समस्या है वार्ड में उत्पन्न हो रही है। और क्षेत्रीय पार्षद से भी इसके विषय में बात करते हैं तो क्षेत्रीय पार्षद जो है इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो शिकायतें हैं उसका सही ढंग से निराकरण नहीं कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम यहाँ की महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सीधे संवाद कराने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जो अपनी शिकायतों को लेकर के यहाँ आई है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार की शिकायतें हैं और उनका क्या कहना है। आप अभी जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो क्या समस्याएं आपके पास आती हैं आरोग्य समिति द्वारा, मितानिनों के द्वारा? अभी सबसे बड़ी समस्या तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सोनोग्राफी मशीन नहीं होने के कारण वहाँ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉक है, पूरे 4 ब्लॉक्स है रायपुर में और किसी भी ब्लॉक्स के अस्पताल में सोनोग्राफी नहीं है। तो वहाँ जितने भी लोग हैं उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है, इससे जो आम जनता है उनकी जेब से काफ़ी पैसा जो है वो जा रहा है। तो सभी जनता की मांग है और अभी जनसंवाद कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें बहुत से जो हितग्राही है वो अपनी मांग जो है वो लिखकर हमको आवेदन के रूप में दिए भी हैं और इन सभी आवेदन को हम लोग विभाग में जो भी अधिकारी हैं उन तक पहुंचाए भी हैं। तो आशा है कि अभी जो जनसंवाद कार्यक्रम में इस बात को हम रखेंगे तो अधिकारीगण जो है इसको संज्ञान में लेंगे और इस समस्या को दूर करें। मैडम, सबसे बड़ा एक सवाल, अभी आप जब सिटी में भी थी, अब ग्रामीण में चली गई, एक ज्वलंत जो समस्या है उसका निराकरण अभी तक के नहीं मिल पा रहा है ऐसी मितानिन बहनों का कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर या वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, नर्सें हैं, बहुत दूर व्यवहार करते हैं उनके साथ, तो इसके बारे में क्या कहना? ये शिकायतें आम हो गई। हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि मितानिन जो है जब हॉस्पिटल में जाती है, जैसे एक घटना ही मैं बता रही हूँ, एक केस लेके गई थी, ग्रामीण की घटना है, तो बार बार वो रात के समय, खासकर रात के समय उसके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। दिन में भी होता है पर कंपेयर टू नाइट में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय सब सोए रहते हैं, मितानिन जा के वहाँ पे उठाती है, जब नहीं उठते हैं तो उनको मितानिन को दोनों साइड से झेलना पड़ता है। एक तो जो हितग्राही को लेके आते हैं उनको सेवा नहीं मिल पाता, तो वो भी मितानिन के ऊपर ही बोलते हैं कि भाई आप तो बोल के लेके आए थे कि हमको वो सेवा यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे हमको मिल नहीं रहा है। और दूसरा, जब वो विभाग वाले को जाके बोलती है तो आप लोग का काम ही है यहाँ पे आके ये सब चीज़ करना। खासकर जैसे मैं मेकाहारा की बात करूं तो जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो वहाँ पे जो आया बाई है वो बच्चा को पकड़ के अपने पास रख लेती है और उसको परिवार वाले को देने के लिए पैसा डिमांड करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, उस पर मितानिन भी बोलती है। जो है आप तो एक प्रभावी इस मिशन की प्रभावी अधिकारी हैं जी, तो इसके लिए क्या कदम उठाने की सोच रही है? इसके लिए हम लोग वही अभी बताइए, इस कार्यक्रम में भी हम लोग आवेदन बनवाए हैं और कई अस्पतालों में जो भी समस्याएं हैं सबके लिए आवेदन आया हुआ है और सभी आवेदन को हम लोग विभाग में कलेक्टर सर को भी दिए हैं और जो CMHO सर हैं उनको भी दिए हैं, ब्लॉक में जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अधिकारी हैं उनको भी दिए हैं। तो उन्होंने अभी तक क्या आउटपुट क्या दिया? अभी तो समस्या का समाधान हुआ नहीं है। क्या उम्मीद है कब तक के हो जाएगी समाधान? अब ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे,
इसको अब मैं कैसे बता पाऊँगी। आपकी तरफ से क्या पहल हो रहा है इसके लिए? इसके लिए वही है कि अभी आवेदन दिए हैं, 1 महीने हम लोग फॉलो अप करके देखेंगे, उसके बाद अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा फिर से हम लोग जितने भी अधिकारी हैं उनको फिर से आवेदन करेंगे। जी, परिचय बताइए। मैं प्रियंका साहू, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रायपुर से। इसके साथ में ही आप लोगों को भी मैं, जितने भी मीडिया के जो अधिकारी हैं उनको भी मैं अपने जनसंवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ। जो तिल्दा जो ब्लॉक है उसमें 22 तारीख को होने वाला है अभी, और अभनपुर जो है ब्लॉक उसमें 26 नवंबर को कार्यक्रम है। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं कि आप वहाँ आए और जितने भी जो लोग हैं अपनी समस्या को रख रहे हैं उसको आप भी अपने स्तर पे उस समस्या को जनता तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। कार्यशाला लगी है शिकायतों को लेकर के और समस्याओं को लेकर के, तो क्या आप लोगों के वार्ड में समस्या आ रही है, क्या शिकायत है आप लोगों की और क्या मांगे? मेरे एरिया में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिसका सन 2007-8 की सर्वे सूची में नाम नहीं है, लेकिन उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जब हम नगर निगम में जाते हैं किसी भी नगरीय निकाय के अधिकारी के पास, तो वो कहते हैं कि हम पहले सूची देखेंगे, अगर सूची में नाम होगा तभी उसका निराश्रित पेंशन बनेगा। लेकिन यहाँ तो कम उम्र की भी महिलाएं हैं, है ना, जिसका पहले से राशन कार्ड नहीं बना था और आज उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सन 2007-8 की सर्वे सूची है उसको निरस्त किया जाए, मतलब उनकी समस्याओं को देखकर हल किया जाए। भाई सूची को निरस्त नहीं किया जा सकता है, ये लेकिन उसको प्राथमिकता ना दिया जाए। इसमें संशोधन या नए कंडिकाओं जोड़ने की बात अगर करें तो क्या होगा? ठीक है, वो भी ठीक है, नए कंडिका जोड़ना भी चाहिए। पुराने लोगों को रद्द ना करके, नहीं रद्द ना करे, लेकिन रद्द ना करे, लेकिन जो सन 2007-8 की सर्वे सूची को महत्व दिया जाता है उसे संशोधित किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती संगीला गिलहरे, मैं वार्ड क्रमांक 62 की मितानिन हूँ। वार्ड का नाम क्या है, मेरा क्या समस्या है? और मानो है, मैं मिश्रा होटल गली में रहती हूँ, वहीं पे वार्ड नंबर 62, और वो नाली ना हमेशा ही जाम हो जाती है। तो उसके लिए मैंने पार्षद के पास भी जाने से भी हल्का साफ होता है, फिर वैसे ही जाम हो जाती। बरसात में क्या घर के अंदर पानी घुसता है, पूरा कीड़ा घुसता है अगर थोड़ा सा भी जाम होता है तो। आते भैया साफ करते हैं पार्षद समीर, जब आपने कहा है पार्षद का जवाब क्या है? साफ कराने भेज देते हैं, लेकिन वो जाली के कारण ना, जाली दोनों गली से जाली लग गया, बाहर से भी रोड पे भी मैं वो जाली हटाना चाहती हूँ। क्या समस्या है, आप अपना नाम बताएं, किस वार्ड की है और क्या समस्या है? मैं श्रीमती केमिन साहू, वार्ड क्रमांक 62 से हूँ, महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी महिला आरोग्य समिति में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को 10 साल हो गया, तो 10 साल में हमको फ्री में जा रहे हैं, मतलब ऐसे है कि अपना समय निकाल कर मीटिंग में तो जाते हैं, पारा बैठक में, है ना, तो पारा बैठक में जाने से भाई अपना काम छोड़ कर जाते हैं। कोई महिलाएं ऐसे हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, तो उनको बाहर काम करने जाते हैं तो पैसा मिलता है ना, और क्या बोलते हैं यहाँ जाते हैं बैठक में जाते हैं पारा मीटिंग में ना, तो उनको बिल्कुल पैसा ही नहीं मिलता है ना। इसी कारण ना पारा बैठक में बिल्कुल आते ही नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को 500 दे दिया जाए, जो अपना पारा बैठक में आते हैं ना उसका पैसा दिया जाए, प्रति व्यक्ति 500। जी जी आप लोग जी ये आपकी मांग है? जी परिचय बताएं। जी परिचय बताएं। परिचय है, मेरा नाम केमिन साहू हूँ मैं, और वार्ड क्रमांक 62 से हूँ मैं। मेरा नाम सरिता उपाध्याय है, मैं वार्ड क्रमांक 62 से हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे पापा को ख़त्म हुए आज 21 साल हो गए। मैं नगर निगम के यहाँ गई, पार्षद के यहाँ भी नोटिस दी, जो बोले मैंने सब कागजात जमा कर दिए, लेकिन अभी तक मेरी माँ को कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, अकेले रहती है, एक छोटा सा मेरा भाई है 13 साल का, अभी तक कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए आप नगर निगम में? मैं 3 बार गई हूँ नगर निगम, वहाँ सिर्फ एक ही बात बोला जाता है कि 2007 की सूची में नाम नहीं है। 2007 की सूची में नाम होना प्राथमिकता बताया गया। जी। मैं मितानिन वार्ड 62 से आया हूँ। मेरे मोहल्ले की समस्या को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे जो आरोग्य समिति महिला के लेडीज़ है उनके भी समस्या है,
उनका लड़का एक विकलांग है जो 29-30 साल का है, उनका पेंशन नहीं बना है। उनका यही कहना है कि 7-8 के सूची नहीं है और ना उसके पास गरीबी राशन कार्ड नहीं है। क्या इन सब समस्याओं को लेकर के क्षेत्रीय पार्षद से आपने चर्चा की थी? चर्चा किए थे, जाते हैं उनके पास। अब इन्हीं लोग के बताने में बता रही हूँ कि जाते हैं, बताते हैं इन लोग जा रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है बोलते हैं। पार्षद को स्वयं बोली थी मैं, अब बोले पार्षद की 2008 में नाम होना चाहिए सूची में करके। और मेरे घर के सामने गटर है, उसके लिए कई बार बोली मैं कि उसको बड़ा कराओ, नाली बड़ा करवाओ। तो पार्षद बोलते हैं कि पहले काम सब जगह एक साथ होगा तब होगा, ऐसे करके। कौन है पार्षद? समीर अख्तर। हाँ, उसके लिए आवेदन भी दिए थे, कई बार आवेदन दिया है नाली के लिए। गाड़ी निकालते नहीं बन, तब ये बच्चे लोग गिर जाते हैं। और नालियाँ भी खुली है, खुली है जो गटर, हाँ चैम्बर लगा था उसको तो चुरा के ले गए, कोई पीने खाने वाले ले गए होंगे, तो वैसे ही खुला है। सबके कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है, इस साल तो बिल्कुल नहीं है। पार्षद जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? ये बोलेंगे कि वार्ड क्रमांक 62 का समीर भैया थोड़ा ध्यान दे। हाँ। बहुत हमारे हिंदू मोहल्ले में तो ध्यान देते नहीं है। किसी मोहल्ले में नहीं देते, अपना मोहल्ला ही सिर्फ वो साफ रखना है, कोई मोहल्ला नहीं गिर रहा। आपकी समस्याएं क्या हैं? आप कौन से वार्ड से हैं और आपका नाम क्या है, पहले बताएं। मैं वार्ड क्रमांक 56 अरविंद दीक्षित वार्ड से आई हूँ। मेरा नाम मितानिन हूँ, मैं श्रीमती रेखा साहू। क्या समस्या? भाई हम लोग की ये समस्या कि जैसे कि हम लोग बीच में हड़ताल किए थे, पैसा बढ़ाने के लिए सरकार से मांगी। सरकार पैसा बढ़ाना तो छोड़, जो 100 रुपये दे रही थी उसको भी काट के आधा कर दी, 50 रुपये दे रही है। तो पैसे किसको देते होंगे कि पहले दे दिए 1000 रुपया, फिर 500, किसका काटती होगी सरकार पैसा है? मितानिनों का तो प्रतिनिधित्व जो है, हाँ, अध्यक्ष बनी हुई है, उन्होंने जो है मंत्री जी के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास और मुख्यमंत्री से भी बातचीत चल रही है। तो कब तक चलेगी भाई? चल रही थी तो उतना ही देना था, जब तक बात चल रही थी पैसा नहीं काटना था। पहले हम लोग को 100 रुपया दिया जाता था, जिस केस में दावा पत्र में, उसमें काट के नया दावा पत्र, जो पहले 100 रुपया भरते थे उसको 50 रुपया कर दिए, काम बढ़ा दिए हैं और पैसा को काट दिए। प्रमोशन की जो बात करते हैं आप, वही तो बोल रही हूँ भाई, सबका लोग कहीं भी कार्य करते हैं तो उनका प्रमोशन होता है। लोग साल में 6 महीने में और पैसा बढ़ाते हैं, तो हम लोग का सरकार और पैसा काटती है। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने किसी से मदद की गुहार लगाई? चर्चा तो किए हैं, अब अपने ऊपर तो एमटी है, एमटी से बोले हम लोग, दीदी की ऐसा क्यों किए हैं? पहले 100 रुपये दे रहे थे, अभी 50 रुपये दे रहे हैं। दीदी बोलती दावा पत्र तो वहाँ से छप के आया, अब कुछ नहीं कर सकते। और काम का इतना बोझ है कि काम ये करो, काम वो करो, तो हर काम का पैसा मिलना चाहिए ना, मुफ्त में कौन। झारिया वार्ड नंबर 37 तात्यापारा से हूँ। हमारे मोहल्ले में बजरंग नगर में पानी की बहुत समस्या है। नगर निगम में आवेदन दे चुके हैं, आवेदन दे चुके के बाद भी कोई हल नहीं हुआ है। 2 बार गए, 3 बार गए, पूरे मोहल्ले के साथ, सभी के साथ गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। आज तक पानी नहीं आ रहा है, पूरे साल भर हो गया। मैं 58 नंबर वार्ड की कामनी चंद्राकर मितानिन हूँ। हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी जब मीटिंग होता है हर महीने का एमएस बैठक का, तो हमारे वार्ड में ना बैठने का कुछ एकदम खास व्यवस्था नहीं हो पाते हैं और हम लोग को ना एक मितानिन भवन की आवश्यकता है। इसके सरकार से ये हमारी मांगे हैं कि हमारे वार्ड में जल्द से जल्द मितानिन भवन बनाने की कृपा करें। ये तो आपके क्षेत्रीय पार्षद भी कर सकते? नहीं करते सर, नहीं करते। बहुत हो गया बोलते बोलते, मगर अभी तक से ना कोई सुनवाई नहीं है उसका। हमारी पार्षद देवेंद्र यादव जी है। कितने बार आपको तो जोन अध्यक्ष भी है भाई? जी हाँ, तो उसके बावजूद भी आपकी बात है, मगर बनाएंगे बनाएंगे बोलते हैं, पर अभी तक से तो बना नहीं है, क्योंकि ये 7वां-8वां साल होने जा रहे हैं। 7-8 साल से आप बोल रहे हैं? जी, बना नहीं है भवन? नहीं। मेरा नाम शांति पटेल है। मैं वार्ड क्रमांक 58 की मितानिन हूँ। वार्ड क्रमांक 58 में हमर क्लिनिक खुला है, तो वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और वही डॉक्टर ना या
बीपी भी देखते हैं, दवाई भी देते हैं, यानी सारा काम यानी डॉक्टर ही करते हैं। तो वहाँ ना स्टाफ की बहुत ज़रूरत है सर। मैं चाहती हूँ कि वहाँ यानी कि स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कोई बीपी ले, कोई दवाई दे, यानी सारा काम ना अभी डॉक्टर ही कर रहे हैं, इसलिए ना थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाता है, तो पारा वाले लोगों को थोड़ा परेशानी होती है। कौन से वार्ड से हो, आपका नाम क्या है और क्या समस्या और क्या मांगे हैं? मैं संतोषी नगर दुर्गापारा से हूँ, वार्ड नंबर 59 है। बहुत कम आता है बिजली भी। हम लोग के मोहल्ले में जो लाइट है वो लाइट वाले बनाने वाले खोल के लेके गए हैं, वो ला के लगाते नहीं हैं, लगा ही नहीं रहे बहुत दिन से। पार्षद से आपने शिकायत किए थे, कई बार हम लोग गए थे, लेकिन ना कुछ नहीं होता भैया, नाली भी साफ नहीं होता वहाँ का। और इधर मोहल्ले में दोबारा रोड फिर से बन गया, हम लोग के उधर का रोड बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम लोग को उधर का रोड भी नहीं बन रहा है। हम लोग कई बार जा चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सिर्फ हाँ, रेनू मिहिर। अभी हम यहाँ पार्ट 1 की समाप्ति करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इसका शेष पार्ट 2 भी हम आपको दिखा सके। आप सभी से अनुरोध है कि समाचार को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।